हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु मिश्रा और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पाइथन कोडर्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टपल्स डेटा टाइप की, जो पाइथन के इनबिल्ट डेटा टाइप्स में से एक है। तो इसके बारे में वीडियो में बात करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर दे, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इससे पहले हम लोगों की लिस्ट और ये पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको जरूर से एक्सेस कर ले। और अगर आप लोगों को जेंगो या वेब डेवलपमेंट सीखना है जेंगो के थ्रू, तो आप लोग हमारे इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें। साथ ही साथ हमारे आप सभी वीडियोस को देखें। तो यहाँ पे हमने ये वर्चुअल इन्वायरमेंट वगैरह कैसे बनाते हैं ये सब बना रखा है और आप लोग देख सकते हैं इसको। तो अब हम लोग बात करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और बात करते हैं अपने टपल्स डेटा टाइप की। तो हम लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में लिस्ट की बात कर चुके हैं और हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात कर चुके हैं कंप्लीटली। उसके बाद सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप में हम लोग स्ट्रिंग और लिस्ट की बात इससे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टपल डेटा टाइप की। देन इस वीडियो के बाद हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी, बूलियन और सेट डेटा टाइप की। देन हम लोग अपने आगे की सीरीज में अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट के बारे में हम लोग कंप्लीटली देख चुके हैं, लिस्ट के और ये लिस्ट के बारे में जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इन सबको भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टपल की। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस में जो कहा था कि आप लोगों को जो कोड की फाइल है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके जो कोड की फाइल है और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद इस प्रेजेंटेशन की फाइल दोनों आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। तो आप लोगों को अदर से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और अगर आप लोगों को एरर वगैरह आती है तो आप लोग कोड को देख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग अब टपल की बात शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन दी हुई है बेसिक, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए कि टपल होता क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है टपल इज सिमिलर टू द लिस्ट इन मैनी वेज। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लिस्ट की तरह से ही टपल होता है। क्यों? क्योंकि लाइक लिस्ट टपल बोथ कंटेन द कलेक्शन ऑफ द आइटम ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मींस हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं कि जो लिस्ट होती है वो कई तरीके की जो डेटा टाइप्स की वैल्यूज होती है उनको स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने स्ट्रिंग और जो फ्लोट टाइप होता है नंबर, इन सबको स्टोर कराया था अपने लिस्ट में। उसी तरीके से टपल में भी हम लोग कई तरीके के डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ द आइटम ऑफ द टपल आर सेपरेटेड विद अ कॉमा। लाइक लिस्ट में भी हम लोग कॉमा के थ्रू ही सेपरेट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एंड इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, जबकि जो लिस्ट होती है उसमें हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। टपल इज अ रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर एज वी कांट मॉडिफाई द साइज एंड वैल्यू ऑफ इट्स टपल। सो इट्स आइटम मींस, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने बात की थी लिस्ट में कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग अ लिस्ट। यानी कि हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी किए थे। हम लोगों को कई सारे फंक्शन बिल्ट इन मिलते हैं, लाइक अपेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, इस तरीके कई सारी चीजें होती हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते थे। लेकिन जो हम लोग का टपल होता है वो हम लोग का इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब है कि एक बार अगर हम लोगों ने टपल को डिक्लेयर कर दिया देन उसके बाद हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम लोगों के पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है, मेथड नहीं होता है जिसके थ्रू हम टपल को दोबारा से मॉडिफाई कर सके। हम लोगों को नया टपल ही डिक्लेयर करना होगा। साथ ही एक और कॉमन चीज होती है जो लिस्ट और टपल में सेम है कि हम लोग लिस्ट और टपल में सिमिलर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम लोग एक ही तरीके की सेम वैल्यूज को लिस्ट में कई बार इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ टपल में भी। तो इनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बिल्ट इन फंक्शन मेथड जो भी हम लोगों को मिलते हैं वो सब देखेंगे। तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी आईडी पे चल के कि हम लोगों ने अब तक क्या सीखा, क्या समझा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक सर्च कर लेंगे। जुपिटर नोटबुक पे हम लोग अपने आगे कोडिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे जुपिटर नोटबुक और देन इंटर। ये हम लोगों के लिए एक इन्वायरमेंट खोल देगा, ओपन कर देगा। देन यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और नई फाइल बना लेंगे और ये फाइल हम लोगों की बना चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज करते हैं टपल को डिक्लेयर करना। हम लोग टपल को एक वेरिएबल का नाम देते हैं टपल।
और उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो कैसे इंसर्ट करते हैं? पैरेंथेसिस के थ्रू। तो हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यू दे देंगे 1 2 3। देन हम लोगों ने कहा कि एक ही तरीके की वैल्यू रिपीट हो सकती है, तो हम लोग फिर से 1 इंसर्ट कर दिए। देन 2, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लग गया, लेकिन डेसिमल की वैल्यू भी आ सकती है। देन 1, देन 2। अब हम लोग थर्ड टाइप की वैल्यू इंसर्ट करने आ रहा है, स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे पाइथन कोडर्स। और जैसे हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे तो हम लोग को कोई एरर नहीं मिली, मतलब हम लोग की जो टपल है वो डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे हम लोग टपल को प्रिंट भी कर लेंगे। सो जैसे हम लोग टपल को प्रिंट करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, टपल। अब ठीक है, देखिए प्रिंट भी होगा। और अगर हम लोग इसका टाइप चेक करना चाहें तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर टाइप फंक्शन लगाएंगे, और उस टाइप फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम लोग क्या देंगे, अपने टपल का नाम देंगे। तो ये सब हम लोग अपने स्ट्रिंग वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो देखिए हम लोग को क्या मिल गया, क्लास टपल, यानी कि जो डिक्लेयर किए हैं हम वेरिएबल, इसका जो टाइप है वो टपल है। अब यहाँ पे हम लोग एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग टपल को डिक्लेयर करते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं t1, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट नॉर्मली ऐसे वैल्यूज दे देंगे और 1.2। देन हम लोग रन कर देंगे, ये भी हम लोग एरर नहीं दिया। और इसका फिर से हम टाइप चेक करते हैं, प्रिंट टाइप। टाइप के अंदर क्या देंगे, हम लोग नाम देंगे उस वेरिएबल का। देन रन, हम लोग को क्लास टपल। अब ऐसा कैसे, देखिए हम लोगों को टपल जो डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी हम लिखेंगे तो एक टपल ही बन जाएगा, क्योंकि बाकी सबके लिए अदर मेथड डिफाइन होते हैं, जैसे इसमें भी है। जैसे कि हम लोग बड़े ब्रैकेट में उसको लिस्ट को करते हैं, इसी तरीके से हम लोग जो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में करते हैं, तो सब अलग अलग है। लेकिन टपल में हम लोग यहाँ पे ऐसे भी अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो टपल ही डिक्लेयर होगा। अब टपल में हम लोगों को जो मॉडिफिकेशन होता है वो तो अलाउ होता नहीं है, तो हम लोग ना इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट पॉप कर सकते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग टपल को डिलीट कर सकते हैं। हम लोग टपल के अंदर की किसी सेपरेट वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग डेल कीवर्ड के थ्रू पूरी टपल को डिलीट कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल, और डेल के बाद कर देंगे हम लोग t1 वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे इन सब पे जो कोड हम लोग कर रहे हैं ये आप लोगों को फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो हम लोग रन करते हैं, तो ये यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब अगर हम लोग t1 को दोबारा से प्रिंट करना चाहें तो जब हम लोग रन करेंगे तो ये हम लोगों को एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ये बचा ही नहीं है, इसको हम लोग हटा चुके हैं यहाँ से। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, टपल में हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है कि इंडेक्सिंग मतलब किसी जो वैल्यू स्टोर होती है उसको इंडेक्स वैल्यू होती है, जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर हुई होती है। लाइक जहाँ पे पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 जो हमारा ए है ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1th इंडेक्स पे है, ये 2nd इंडेक्स पे है, ये 3rd इंडेक्स पे है। तो पाइथन में हम लोग टपल में क्या कर सकते हैं, हम लोग टपल में इंडेक्स से उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। लाइक हम लोग प्रिंट करके लिखते हैं टपल, उसके बाद हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे इंडेक्स की वैल्यू, लाइक 1 पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दो। इसने प्रिंट कर दिया। अब यहीं पे अगर हम लोग दोबारा से लिख दें 3, तो जब हम लोग 3 करेंगे तो ये हम लोगों को वैल्यू दे देगा। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं कि हमको मान लीजिए नहीं पता है, कि हमको ये पता है कि यहाँ पे 1.2 एक वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू किस इंडेक्स पे है हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन से पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टपल का नाम डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट के अंदर कर देंगे हम लोग वो वैल्यू, जिस वैल्यू का इंडेक्स हमको जानना है। अगर ये वैल्यू उसमें होगी तो हम लोग को बता देगा कि 3rd इंडेक्स पे है, और अगर कोई ऐसी वैल्यू जो वहां पे नहीं है तो देन हम लोगों को ये एरर दे देगा, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिला। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, और हम लोग पाइथन में काउंट कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने अब यहाँ पे अगर हमको 1 का इंडेक्स जानना है, क्योंकि 1 तो हमारा 2 बार आया हुआ है, तो टपल डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हम लोग वैल्यू दे देंगे 1। अब 1 के लिए हमको क्या देगा, 0। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 बार आया हुआ है, तो हम लोग को पहली वैल्यू देगा जहाँ पे सबसे पहले ए पाया जाएगा। तो इसने हमको दे दिया 0th इंडेक्स। अब यहाँ पे हम लोग ये भी काउंट कर सकते हैं कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टपल का नाम डॉट काउंट, और काउंट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे 1, यानी कि 1 को काउंट करके बता दो। तो ये बता रहा है 2 बार काउंट में कि 1 2 बार आया हुआ है, और 2 को हम चेक करें
देन 2 भी हम लोगों का 2 बार आया है। और यहीं पे अगर हम लोग 1.2 चेक करें जो कि 1 बार आया है, तो ये हमको बता देगा कि हाँ भैया 1 बार आया हुआ है। अब हम लोग टपल में क्या क्या बात कर चुके हैं, हम लोग टपल डिक्लेयर कर चुके हैं, टपल को डिलीट कर चुके हैं, टपल में इंडेक्सिंग कर चुके हैं। हम लोग टपल में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग इससे पहले स्ट्रिंग में देख चुके हैं, लिस्ट में देख चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग दोबारा रिकॉल करने जा रहे हैं। तो स्लाइसिंग में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसको आप लोग अच्छे समझने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लें। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसका जस्ट बेसिक देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टपल में क्या करते हैं, स्लाइसिंग में टपल बड़े ब्रैकेट के अंदर स्लाइसिंग पहले होता है क्या, हम इसको कई टुकड़ों में प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि हमको ये पूरा नहीं चाहिए तो जिस एलिमेंट को चाहें सिर्फ वहां से वहां तक का एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, हम लोग कहेंगे टपल और हमको 0th इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक की सारी वैल्यूज दे दो। अब यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट में लास्ट तक हम लोगों को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि कहीं से किसी स्पेसिफिक इंडेक्स तक, यानी कि हम लोग 1.2 से पाइथन कोडर्स तक चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कह देंगे इसके इंडेक्स वैल्यू 1.2 से 0 1 2 3, यानी कि 3 थर्ड इंडेक्स से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग 7 डाल देंगे। क्यों, लास्ट वाले से एक कम तक ये लूप चलता है, तो ये एलिमेंट एक कम तक प्रिंट होता है। देखिए 36 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है। तो यही स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है। अब हम लोगों को अगर लास्ट वैल्यू चाहिए है स्लाइसिंग में, तो हम लोग लास्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब हमको नहीं पता कि जो डेटा स्टोर है वो लास्ट एलिमेंट कहाँ तक का है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग डाल देंगे -1, यानी कि लास्ट में जो है वो बता दो, तो हमको बता देगा भैया लास्ट में ये वैल्यू है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और डिलीशन देखा है टपल में। अब टपल में हम लोग कई और चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग टपल से मिनिमम एलिमेंट भी ले सकते हैं, जैसे मिन, और उसके बाद हम टपल का नाम दे देंगे। सॉरी, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू भी स्टोर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नया जो टपल है वो डिक्लेयर करते हैं। तो टप नाम से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और इसमें हम लोग क्या वैल्यूज देंगे, हम लोग इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देंगे, 1 2 3 6 4 8 9, और देन हम लोग इसको रन कर देंगे। तो हम लोगों ने नया टपल डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिन के बाद हम लोग क्या देंगे, टपल। तो टपल के बाद जब हम लोग रन करेंगे तो हम लोगों को फिर दे रहा है एरर। क्यों दे रहा है, और यहाँ पे हमने टपल का नया जो वेरिएबल नाम दिया है वो नहीं लिखा था, हम लोग टपल ही लिख दिए थे। तो देखिए हम लोगों को टपल में मिनिमम वैल्यूज क्या दे रहा है, 1, और इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग वेरिएबल का नाम देंगे टप, फिर हमको मैक्सिमम वैल्यू 9 मिल गई। तो ये सब हम लोगों के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताए थे। तो जो हम लोग अब तक पहले बात कर चुके, आप लोग उनकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे लेंथ भी काउंट कर सकते हैं। तो टप, तो ये हमको लेंथ दे देगा, 7 एलिमेंट है इस टप नामक वेरिएबल में, जो कि हम लोगों का टपल है। और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं टपल में, तो वो देखते हैं। हम लोग एक तरीके से टपल इम्यूटेबल होता है, यानी कि इसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम है, जैसे हम लोग कोई टपल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसी समय पे अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें, लाइक 1 2 3 अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी कि लिस्ट को भी हम लोग टपल में स्टोर कर दें, लाइक 1 3.4 5। हम लोग रन करेंगे, ये टपल हम लोग का स्टोर हो चुका है। टपल में 4 इंडेक्सेस हैं, लाइक हम लोग अगर काउंट करें, लेन टप 1 रन, तो हम लोग क्या करें, 4 इंडेक्स हैं। क्यों, क्योंकि ये चौथा जो हम लोगों का है ये पूरा एक लिस्ट है, लेकिन ये है तो एक ही इंडेक्स पे, ये अलग वैल्यूज हो गई। अब हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसमें टप 1 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख दें, सॉरी, टप 1 और इज इक्वल टू कोई वैल्यू अगर डाल दें, यहाँ पे स्टोर कर दो, ये एरर दे देगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले में, लिस्ट में। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, टप 1 देन थर्ड, सॉरी ये हाँ थर्ड है, और यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट,
और इक्वल टू क्या कर देंगे 45। देन हम लोग रन कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है। क्यों? ये थर्ड इंडेक्स पे जो पहली वैल्यू है उसको इसने 45 से रिप्लेस कर दिया। देन हम लोग प्रिंट करेंगे टॉप 1 को, तो हम लोगों को नई वैल्यू क्या मिलेगी 45। अब आप लोग कहेंगे 45 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि देखिए पहले हम लोग ने क्या किया, थर्ड इंडेक्स पे जाओ, तो 0 1 2 3। अब थर्ड इंडेक्स में जो पहला इंडेक्स है यानी कि 0 1, तो इसने 1 वाले इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया 45 से। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं टपल को, लेकिन डायरेक्टली हम लोग टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और हम लोग टपल में क्या कर सकते हैं, टपल में हम लोग वैसे सारे फंक्शन जो बिल्ट इन होते हैं वो सारे यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको आप लोग खुद देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे टपल में कॉन्केटिनेशन देखेंगे कि टपल में हम लोग टपल को मर्ज कैसे कर सकते हैं। लाइक हम लोग फिर से यहाँ पे हमारे पास अभी 2 टपल तो है ही हैं, तो हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट में टपल कामा टप 1 हम लोग रन करेंगे। देन हम लोग को दोनों एक साथ मिल गए, लेकिन ये अलग अलग टपल है, दोनों इसने प्रिंट कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में टपल प्लस टप 1, तो यहाँ पे हम लोग प्लस के थ्रू कॉन्केटिनेट करेंगे। देन हम लोग को देखिए एक ही टपल मिल गया, तो 2 टपल आपस में मर्ज हो गए। हम लोग यहाँ पे भी टपल में जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिकल, लाइक टप 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 टाइम्स। तो देन हम लोग रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, हम लोगों को टपल 1 को 2 बार इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग एक ही चीज को कई बार प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग टपल के बारे में क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग टपल को डिक्लेयर कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। देन हम लोग टपल में जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको देख चुके हैं, इंडेक्सिंग देख चुके हैं, काउंट देख चुके हैं, और जो अदर बिल्ट इन फंक्शन है वो सब आप लोग खुद देखिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद में होपफुली आप लोगों को एक शीट दे दूंगा जिसमें आप लोगों को सारे जो बिल्ट इन फंक्शन है उन सबको मिल जाएंगे। तो ये सब आप लोग खुद सेल्फ से प्रैक्टिस भी देख सकते हैं। आप लोगों को सब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन जिनकी आपको जरूरत लगती है, जब आप लोग कभी प्रैक्टिस में आएंगे तब ये चीजें क्या है कि सबका मेथड एक ही होता है। आप लोग बस दिमाग में याद रखना होता है कि जब आपको जरूरत पड़े तब आप रिकॉल कर सकें। देन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जो टपल हम लोगों का होता है इस टपल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे टपल से लिस्ट में। तो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक नया टपल डिक्लेयर कर लेते हैं, T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे उसकी वैल्यू हम दे देंगे 1, 5, 7, और इसको हम लोग दोबारा से रन कर लेंगे। तो हम लोग का टपल बन चुका है। देन हम लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं T1। तो ये हम लोग को वैल्यू दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे T2 में, और यहाँ पे क्या देंगे, लिस्ट ब्रैकेट में टपल का नाम। ये जो लाइन हम लोग लिखे हैं ये क्या करेगी, ये जो इस टपल को जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं T1, इसको T2 में स्टोर कर देगी एज अ लिस्ट। सो अब हम लोग दोबारा से T2 को प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखिए अब यहाँ पे जो पैरेंथेसिस की जगह बड़ा ब्रैकेट मिल रहा है, मतलब अब ये लिस्ट टप हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप भी चेक कर सकते हैं, रन करेंगे, तो देखिए अभी हम लोग को लिस्ट दे रहा है, यानी कि जो हम लोग का T2 है ये लिस्ट है। यहाँ पे हम लोग लिस्ट के सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक T2 डॉट अपेंड, और अपेंड में हम लोग वैल्यू दे देंगे 12। हम लोग रन करेंगे, देन ये वैल्यू अपेंड हो चुकी है। अब हम T2 को दोबारा से प्रिंट कर लेंगे, देन हम लोग क्या मिल रहा है, अपेंड हो चुकी है वैल्यू। यानी कि हम लोग डायरेक्ट जो टपल होता है उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ पॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लें देन हम लोग उस पर ये सारे फंक्शन लगा सकते हैं। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन लाइक हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। और अगर हम लोग टपल में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो हम लोग फॉर सेफ्टी हम लोग लिस्ट को डिक्लेयर करते टाइम उसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं कि टपल के अंदर एक लिस्ट बना दे जिसको बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। और लिस्ट के और जो फंक्शन हैं इन सबको अच्छे से हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप लोगों को बस इतना करना है कि हम लोगों को वीडियो पे जाना है, उसको अच्छे से देखना है, और उस लिस्ट वाले के और इस टपल वाले के दोनों के जो कोड की फाइल हैं ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर